देखो बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन, तो इसमें आपने एक एक्सेस दे रखी है आपको ए बी, और कोई रिजिड बॉडी है जिसका ए बी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई है, ठीक है। और मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी इज इक्वल टू स्मॉल एम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इस एक्सेस के अबाउट क्या होगा, ठीक है ना। किसी भी एक्सेस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो आपको उस एक्सेस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही डायरेक्टली है, कोई रोक ही नहीं सकता आपको लिखने से, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ इसके अबाउट ए बी के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन अगर निकालना है तो कैसे लिखेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अबाउट हो गया आपका आई, और मास ऑफ द बॉडी हो गया स्मॉल एम। तो आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू स्मॉल एम के स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अगर एक्सेस के अबाउट आई पता है और मास ऑफ द बॉडी आपको पता है, तो सिंपली आपको बस कर देना आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। उल्टा भी यूज हो सकता है, आपको इस एक्सेस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन दे दे और मास दे दे, तो इस एक्सेस के अबाउट डायरेक्टली आप लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो यहाँ से या तो ये यूज कर लो, के निकाल लो, अगर के पूछता है तो के गिवन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी, ठीक है। तो इसका मीनिंग इतना सही है कि आप इससे कितनी दूर पर वो सारा मास एक पॉइंट मास की तरह रख दें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो, उस डिस्टेंस को ही क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन कह रहे हैं। इस एक्सेस से आप सारा मास, जितना इस बॉडी का मास है, उस एक्सेस से कितनी डिस्टेंस पर रख दें, ठीक है, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आ जाए जो इस बॉडी का है। तो ये पॉइंट मास कितनी डिस्टेंस पर रख दें उतनी ही मास का बॉडी के बराबर, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही निकल के आ जाए, उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। बट ये इंटरप्रिटेशन सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उससे कोई लेना देना नहीं, जब भी आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पूछे किसी एक्सेस के अबाउट, आप पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर आप उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल पाएंगे। या रेडियस ऑफ गायरेशन दे दे कभी डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह, तो आप आई इक्वल टू एम के स्क्वायर से उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि ये डिस्क है, ये मान लो आपका डिस्क है इस तरह की, तो इस टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट ए बी एक्सिस टेंजेंशियल है, तो इस डिस्क का ए बी के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क। फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के ऑफ डिस्क अबाउट ए बी। के ऑफ डिस्क अबाउट ए बी कितना होगा बताओ, जल्दी से बताओ, ए बी के अबाउट कैसे निकालेंगे। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ए बी के अबाउट, कितना होगा, आई सी ओ एम प्लस एम आर स्क्वायर। ये कितना है आपका आई सी ओ एम इसके अबाउट डिस्क का, याद है किसी को, प्लेन में, डिस्क के प्लेन में सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। अरे इसके अबाउट डिस्क है, इसी प्लेन में इसके सेंटर से पास। एम आर स्क्वायर बाई फोर नहीं होता कि बेटा, आधा होता है ना एम आर स्क्वायर बाई टू का, वही सिमेट्री से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, ये निकालना सीख लो यार जल्दी से सब। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई टू है, तो इसके अबाउट कितना है, एम आर स्क्वायर बाई फोर है ना सिमेट्रिकल एक्सिस वाले से। तो एम आर स्क्वायर बाई फोर प्लस एम आर स्क्वायर, तो आपका ए बी के अबाउट कितना आ गया, फाइव एम आर स्क्वायर बाई फोर आ गया। ये आयुष जैन ठीक कह रहे हो, फाइव एम आर स्क्वायर बाई, ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। अब आपको के निकालना है, के अबाउट ए बी, तो के अबाउट ए बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई बाई एम, तो ये अंडर रूट फाइव आर बाई टू आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, अंडर रूट फाइव आर बाई टू आ जाएगा। तो इस तरह से कोई रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ ले आपसे, ठीक है, तो आप बता दें इसको, और कोई पर्पस नहीं है इसका, ठीक है। चलिए।